बहुत अच्छा फील हो रहा था कि प्लेयर, हमारा ही प्लेयर कोई इतनी बोली तक जा सकता है और इतने पैसे उसको मिल रहे हैं। अभी एक प्लेयर की 4500 में उसका ऑक्शन हुआ है, तो अभी तक का क्या सबसे बड़ा एक मतलब ऑक्शन है? कौन है वो प्लेयर जिसका इतनी ज्यादा बोली लगेगी? देखो सर, देश भर में जहां आईपीएल की धूम मची हुई है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर के देसा वैली में उसी तर्ज पर यानी आईपीएल के ही तर्ज पर डीपीएल कराया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है और इसी सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डीपीएल के जो ऑर्गेनाइजर टीम है वो जुड़ रही है। इनसे बात करेंगे। आइबन जी प्रेसिडेंट हैं इस पूरे ऑर्गेनाइज सेटअप के, इस डीपीएल के। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे डीपीएल बिल्कुल आईपीएल के एक समान है, कैसे यहाँ पर प्लेयर्स की बिडिंग होती है, उनका ऑक्शन होता है, और कैसे डीपीएल जो है वो देसा वैली के यूथ को अपलिफ्ट कर रहा है। कई सारी बातें, इन सब पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन की डीपीएल आखिर है क्या। जी आइबन जी बताइए। सर मैं आपका स्वागत करता हूं कि आप हमारे पास आपने अपना कीमती वक्त निकालकर यहाँ पर आए। डीपीएल एक जो हमने इसका सेटअप बनाया है, ये हमारी बहुत टाइम से हमारे वहाँ पे टूर्नामेंट होते थे, प्लेयर काफ़ी वहाँ पे पार्टिसिपेट भी करते थे, टीमें भी करती थी। वहाँ पे यूथ क्या करता था कि अगर किसी टीम ने अपना प्लेयर को बोला कि हाँ अपने भाई हमारे साथ खेलना है, प्लेयर आएगा, अपना खर्चा करेगा, फिर 2 मैच खेल के 3 मैच खेल के बेचारा वापस जाएगा घर से। फिर वहाँ पे बहुत रिकॉर्डें होती थी। अब हमने इसको डीपीएल के माध्यम से, मतलब देसा प्रीमियर लीग जैसे आईपीएल होता है वैसे सिस्टम बनाया है। उसमें सबसे पहले हमारे फ्रेंचाइजी जो हमारे साथ जुड़ी हैं, पिछले साल हमने 6 फ्रेंचाइजी रखी थी। तो जब हमारी रजिस्ट्रेशन इसकी होती ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जैसे होती, प्लेयर को पता है कि मैं किस चीज़ में कैपेबल हूँ, क्या मेरे में टैलेंट है, वो फॉर्म फिल करके हमारे पास पूरा रिकॉर्ड आता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ऑक्शन जो ये प्रक्रिया है इसकी, ऑक्शन में वहाँ पे बिडिंग होती है। जैसे बंदे ने बेस्ट प्राइस के हिसाब से रखा, उसमें अब हमारा बजट अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कम है, उस लेवल पे ठीक है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बजट भी बढ़ता रहेगा, प्लेयर की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी। पिछले साल हमारा बजट था, टीम का पर्स वैल्यू थी 10,000 जी। इस साल हमने उसको बढ़ा के 15,000 कर दिया। तो 15,000 में हमने प्लेयर खरीदने हैं। हर टीम ने जो मिनिमम प्लेयर हमने रखे थे 13 प्लेयर वो खरीदेंगे। उसके बाद मैक्सिमम है 18 स्क्वाड बनाएंगे। उसके बाद वो प्लेयर आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे एक बात बताइए, जैसे पहले क्या होता था कि जब टूर्नामेंट्स होते थे गांव में या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो टूर्नामेंट की प्राइस ही होती थी 10 या 20,000। लेकिन अभी मैंने देखा कि एक प्लेयर 4500 में बिका है। तो ये यूथ को कैसे अपलिफ्ट कर रहा है, कैसे एक यूथ को उसकी अपनी जो वैल्यू है उसकी पहचान मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो सर, इसमें यह है कि हमारा जो भी यूथ है वो तो सबसे पहले इसमें हर चीज़ जो स्पोर्ट्समैनशिप है तो वो तो दिखी जाती है। जब उसकी बोली लगती है, यहाँ पे एक बंदा बोली नहीं लगाता, 8 फ्रेंचाइजी है, 8 बंदे अपने अपने सिस्टम से बोली लगाएंगे। बंदा अपग्रेड करेगा। जैसे इस साल उसने पार्टिसिपेट किया बंदा 3, मतलब प्लेयर हमारा बिक गया जी 2,000 का। अगले साल उसका फिर वो परफॉर्मेंस देखी जाए कि भाई अगर कैपेबल है तो ऊपर जाएगा, नहीं कैपेबल है तो और नीचे भी आ सकता है। एक और चीज होती है कि हमारा जो यूथ है, कई सारा ऐसा यूथ है जो अनफॉर्चुनेटली ड्रग्स की चपेट में या नशे की चपेट में आ जाता है। तो जो ये डीपीएल आप करा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कैसे यूथ को सही डायरेक्शन में ले जा रहा है? यूथ के लिए सबसे पहले फिजिकल फिट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में ऐसा है कि हर कोई नशे की लत में है, कोई बहुत सारी वो दवाइयाँ, कोई ड्रग्स लेता है। अब हमारा मैसेज सभी यूथ को यही है, अब हमारे देशा के छोड़ के जितने भी यूथ हैं हमारे हिंदुस्तान में, उनके लिए यह मैसेज है कि ड्रग्स से दूर रहो, स्पोर्ट्समैनशिप में जाओ, किसी भी चीज़ में आपकी काबिलियत है उस चीज़ को अपनाओ। अब ऐसा सिस्टम है कि स्पोर्ट्समैनशिप में बहुत ही फ्यूचर है। आप यहाँ पे देखते हैं आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर हमारे जम्मू के जाते हैं। अब हमें वहाँ उस जगह पर वो सारी मतलब सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अब देशा में जिस हिसाब से हमने टूर्नामेंट खड़ा किया है, ग्राउंड की सुविधा हमारे पास कुछ नहीं है, रोड की सुविधा कुछ नहीं है, वहाँ पे नेटवर्क की कनेक्टिविटी है ही नहीं। फिर भी हम इस चीज़ को आगे की ओर लेना चाहते हैं। अगर इस साल हमने इस चीज़ को यहाँ पहुँचाया, अगले साल फिर कोशिश करेंगे।
मुझे ये बताइए कि जैसे कि आपने बताया कि ग्राउंड की उस लेवल की सुविधा नहीं है, रोड नहीं है या इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है। आजकल हम देखते हैं कि छोटे से छोटा टूर्नामेंट भी जो होता है वो लाइव दिखाया जाता है। हाँ। ऐसे में और क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते हैं? ये तो रोड हो गया, नेटवर्क की कनेक्टिविटी होगी, और क्या चैलेंजेस फेस करते हैं आप? उसमें हमें जैसे स्पोर्ट्स की जो हमारे पास वहाँ पे होनी चाहिए चीजें हैं, किट्स वगैरह। अभी हम NYK के साथ जुड़े हैं, पिछले 5 साल से हमारा क्लब उनके साथ रजिस्टर्ड है। उन्होंने कुछ चीजें हमें दी भी है, बट क्रिकेट के लेवल पे वो चीजें हमें उतना फायदा नहीं देती है। वहाँ पे क्रिकेट में चाहिए हमें सबसे पहले कि हमें पूरी किट चाहिए, मैट हो गया, फिर वहाँ के लिए एक जो हमारे हमारे उसमें एक हमें एक और दिक्कत आती है। जैसे हमारे ये PT टीचर्स हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर, हमारे देशा के जितने भी हैं, अगर हमारा एडमिनिस्ट्रेशन या CO ऑफिस से उनके साथ कोई रास्ता हो तो वो वहाँ पे आके हमारे साथ अभी 300 यूथ जुड़ा है। 300 यूथ में से 100 मतलब 120 प्लेयर्स की मतलब वहाँ पे बिकने Auction हुआ है। हाँ, ऑक्शन हुआ है। अब वहाँ पे क्या है कि अगर हमारे वहाँ पे PT टीचर हैं, उनको 6-7 दिन का टाइम मिलता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। अगर उनको वहाँ पे परमिशन दी जाती है या उनको अलाउ किया जाता है तो एज ए एम्पायर, एज ए फिजिकल टीचर बहुत सारी चीज़ें उनको समझा सकता है, बहुत सारी चीज़ें आगे उनको बढ़ावा देंगी। तो वो हम चाहते हैं कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस चीज़ में मदद करता तो अच्छा। और क्या जैसे कई सारे ऐसे NGOs हैं जो जब कभी भी ऐसा यूथ को लेके इनिशिएटिव होता है, या कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं, या हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनसे क्या रिक्वेस्ट है, क्या आप उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आइए, जुड़िए, देसा प्रीमियम लीग का भागी बनिए, सहभागी बनिए, और एडमिनिस्ट्रेशन से क्या रिक्वेस्ट रहेगी? जैसे सर अभी हमारे जो चीफ गेस्ट होते हैं, अभी यहाँ पे हमने लोकल लेवल पे ही किया। आने वाले टाइम में अगर हर चीज़ की कनेक्टिविटी हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे एक मेले के टाइप में वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है। जी, वो कोई छोटी आपका बात मानना है कि DPL को एक मेले के तर्ज पर देखना चाहिए? ये एक बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है देसा वैली में, जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुड़ने वाले हैं, उसे देखना चाहते हैं। जी, अब हमारा जो फर्स्ट ओपनिंग सेरेमनी होगी वहाँ पे हमने स्कूल्स को पार्टिसिपेट करवाना है। जो अपने जितने भी वहाँ पे लोकल स्कूल्स हैं वहाँ के बच्चे को पार्टिसिपेट करवाएंगे। उनका कोई 3 मतलब पर स्कूल 3 प्रोग्राम देंगे, प्रोग्राम पार्टिसिपेट करवाएंगे ओपनिंग सेरेमनी में, जैसे IPL में होता है। मगर उस लेवल पे हम वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम उसी लेवल के बंदों को मतलब बच्चों से करवा सकते हैं। हमारा यह है कि अगर स्कूल हमारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे आने वाले टाइम में तो ऑक्शन सेरेमनी के लिए, वो क्या बोलते हैं, सॉरी, ओपनिंग सेरेमनी के लिए, तो उनके लिए हमारी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगी स्कूल्स के लिए, तो अच्छा रहे। आगे का क्या प्लान है? मैं देख रहा हूँ कि फिलहाल तो ये देसा तक ही सीमित है DPL। क्या इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या जम्मू कश्मीर के लेवल पर या फिर जम्मू कश्मीर के बाहर भी आप इसे ले जाना चाहते हैं क्या? देखो सर, फिलहाल तो अभी जहां से हम शुरू हुए हैं वो तो हमारे लिए बड़ी बात है, क्योंकि देसा पे ऐसी चीज करनी बहुत मुश्किल है, फिर भी हम इस चीज को कर रहे हैं। आने वाले टाइम में मैं उम्मीद करता हूं हमारे कमेटी मेंबरों से, हमारे देशा के जितने भी सीनियर लोग हैं वो हमारा साथ जुड़े। आने वाले टाइम में ऐसा होगा कि डिस्ट्रिक्ट के प्लेयर वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे। अभी स्टेट के लेवल पे हम तो बात नहीं कर पाएंगे, डिस्ट्रिक्ट के लेवल के प्लेयर हम वहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जब बजट बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ के प्लेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, लोकल प्लेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी, सेम IPL रूल हो। मुझे ये बताइए कि अभी एक प्लेयर की 4500 में उसका ऑक्शन हुआ है, तो अभी तक का क्या सबसे बड़ा एक मतलब ऑक्शन है? कौन है वो प्लेयर जिसका इतनी ज्यादा बोली लगी है? देखो सर, वो शुभ संकेत है। पिछले साल हमारी टीम में वो एज ए प्लेयर था, हमने उसको पिछले साल 2000 में खरीदा था जी। तो जब हमने रिटेन सिस्टम रखा, रिटेन में 3 प्लेयर पर टीम ने मतलब वापस रिटेन करने थे, तो उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया कि मैं ऑक्शन में जाना चाहता हूं। तो हमने भी वेलकम किया कि भाई ठीक रहता है, अब ऑक्शन में प्लेयर आया है तो वहां पे फिर बोली लगेगी, बंदे की बिडिंग होगी। तो अभी यहाँ पे ऐसा मतलब माहौल जब बना, उसकी ऑक्शन की बिडिंग हुई, बहुत अच्छा फील हो रहा था कि प्लेयर, हमारा ही प्लेयर कोई इतनी बोली तक जा सकता है और इतने पैसे उसको मिल रहे हैं। और बेस्ट ऑफ लक उसको कहेंगे कि आप इन फ्यूचर अपनी टीम के लिए अच्छा करो। तो जी अच्छा। जी, तो आपने पूरा मतलब DPL के बारे में जानकारी ले ली होगी इस वीडियो के माध्यम से। मैं स्वयं भी देसा वैली से, और मुझे गर्व की अनुभूति हो रही है कि इतने बड़े जम्मू एंड कश्मीर में या भारत भर की बात करें तो ऐसे में एक रिमोट विलेज जहां पर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, बार बार ये बात करता हूं, फिर भी यहाँ का यूथ इंस्पायर करता है हम सबको, पूरे जम्मू कश्मीर को, पूरे
भारत को इंस्पायर करता है। खेलो इंडिया प्रधानमंत्री मोदी जी का भी इनिशिएटिव है। ऐसे में उस सब चीजों को आगे ले जाना, ये देसा वैली के जो यूथ है, मुबारकबाद, इन सब के लिए शुभकामनाएं हैं, बधाई के पात्र हैं ये सारे कि इतना बड़ा इनिशिएटिव इन्होंने लिया है। फिलहाल एक बार फिर से मैं सभी डीपीएल के जो ऑर्गेनाइजर टीम है इनको शुभकामनाएं देता हूं कि आपका डीपीएल जो है वो खूब सफल हो और देश दुनिया भर में इसकी चर्चा हो। आप जुड़े रहिए जेके दर्शन के साथ। धन्यवाद।